नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्फा रेजिमेंट और आपके साथ मैं हूँ यशी दुबे। अपने चैनल के माध्यम से हम आपको डिफेंस से जुड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं और ये भी बताते हैं कि इंडियन डिफेंस का हमारे देश की सुरक्षा में क्या योगदान है। तो आज की इस वीडियो में हम डिफेंस की टॉप 5 खबरों पर बात करेंगे। Alpha Regiment. Earn uniform, earn respect. Presents Defense News. भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान तेजस जैसलमेर के पास हुआ दुर्घटनाग्रस्त। इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट तेजस एक ऑपरेशनल ट्रेनिंग उड़ान के दौरान जैसलमेर के पास क्रैश हो गया, लेकिन क्रैश होने से पहले पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया था। इंडियन एयरफोर्स ने अपने बयान में बताया कि दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन किया गया है। आपको बता दें, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एक घरेलू स्तर पर बना सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। वहीं पिछले महीने की शुरुआत में इंडियन एयरफोर्स का एक हॉक ट्रेनर एयरक्राफ्ट पश्चिम बंगाल में एक ट्रेनिंग फ्लाइट के दौरान क्रैश हो गया था। पीएम मोदी और ऋषि सुनक ने म्यूचुअली बेनिफिशियल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को जल्द पूरा करने पर की चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्रिटिश समकक्ष ऋषि सुनक के साथ बातचीत की और भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द पूरा होने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने दोनों देश के बीच द्विपक्षीय व्यापक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। समझौते में EFTA ने अगले 15 सालों में भारत में प्रत्यक्ष फॉरेन इन्वेस्टमेंट के स्टॉक को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने और भारत में 1 मिलियन डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की सुविधा प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताई है। पीएम मोदी ने पोखरण में देखा भारत शक्ति अभ्यास, साथ ही की पोखरण की तारीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के पोखरण में त्रिसेवा एक्सरसाइज भारत शक्ति देखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और उसके गौरव की त्रिवेणी का गवाह बना है। पीएम मोदी ने कहा कि ये वही पोखरण शहर है जिसने भारत का न्यूक्लियर टेस्ट देखा था और अब स्वदेशीकरण से लेकर देश की ताकत देख रहा है। प्रधानमंत्री ने पुष्टि करते हुए कहा कि दुनिया की केवल कुछ ही कंट्रीज के पास इस न्यू एरा की टेक्निक्स और स्किल्स हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने खाद्य तेलों से लेकर लड़ाकू एयरक्राफ्ट तक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 56वें मॉरिशस इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों की सराहना की। उन्होंने मार्च में इंडियन नेवल टीम के पार्टिसिपेशन को भी देखा। समारोह में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनौथ और मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपन भी उपस्थित थे। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन रणधीर जायसवाल ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चैम डे मास में इंडिपेंडेंस की 56वीं एनिवर्सरी और मॉरिशस गणराज्य की 32वीं एनिवर्सरी में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। NEC अजीत डोभाल ने इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ गाजा युद्ध, मानवीय सहायता पर की चर्चा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की और गाजा में हमास के खिलाफ चल रहे वॉर पर डिस्कशन किया। बैठक में हॉस्टेजेस को रेस्क्यू करने और ह्यूमैनिटेरियन एड देने के प्रयासों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इजरायली पीएम कार्यालय ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री बेंजामिन की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल से मुलाकात की जानकारी दी। इस दौरान इजरायली पीएम ने गाजा पट्टी में अपनी पॉलिसीज का भी बचाव किया। वहीं इजरायली पीएमओ ने बताया कि बैठक में डायरेक्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, प्रधानमंत्री के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर और इजराइल में इंडियन एम्बेसडर ने हिस्सा लिया। तो दोस्तों, ये थी आज की डिफेंस की टॉप 5 न्यूज। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अल्फा रेजिमेंट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।